आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम तरुण सोनकर है। ठीक है, आज आप लोग इस फोर्ट को घूमेंगे। इसको कहा जाता है आगरा फोर्ट। रेड फोर्ट दिल्ली में बना है। आगरा फोर्ट को 4 मुगल एम्परर्स ने 95 ईयर्स में कंप्लीट करा था। फोर्ट को बनाना स्टार्ट करा अकबर एंड कंप्लीट करा औरंगजेब ने। अकबर ने इसको 8 ईयर्स में कंप्लीट करा। अकबर ने बनाना स्टार्ट करा 1565 में एंड 1573 इसमें कंप्लीट कर दिया। जनरेशन वाइज जनरेशन 95 ईयर्स लगा। औरंगजेब ने 1660 में इसको कंप्लीट करा था। ठीक है, ठीक है। फोर्ट में एंट्री के लिए 3 गेट्स बनाए गए। फर्स्ट अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर शाहजहां के सेनापति चीफ कमांडर थे। फर्स्ट गेट पर उनका डेथ हुआ। शाहजहां ने उनकी याद में, उनकी मेमोरी में इस गेट का नेम रखा था अमर सिंह गेट। सेकंड गेट नौबत खाना, वेलकम गेट के लिए यूज करा करते थे वो लोग। एंड थर्ड गेट था अकबरी गेट। इस फोर्ट का वेलकम में यूज थी। थर्ड गेट अकबरी। वाटर मोड है, यहाँ वो लोग क्रोकोडाइल्स रखा करते थे इस मोड के अंदर में। इसके ऊपर वाले मोड में वो लोग रखा करते थे टाइगर, इस फोर्ट की सेफ्टी के लिए, जिससे यानी मेन आउटर वॉल से क्लाइम करके फोर्ट में एंटर ना। इसे कहा जाता है अकबरी गेट। ठीक है, ये थर्ड गेट, क्योंकि इस फोर्ट के थर्ड गेट का नेम अकबरी गेट इसलिए रखा गया क्योंकि इसके लिए को अकबर ने बनाना स्टार्ट करा था, इसलिए इस गेट का नेम अकबर ने अपने नेम पे रखा गया अकबरी गेट। ठीक है, ये देखिए, ये सेकंड गेट है। इसको कहा जाता है नौबत खाना। ठीक है, नौबत मीन्स होता है ड्रम नगाड़े। किंग एंटर करते थे इस सेकंड गेट पर, बीच विंडोज़ में नगाड़े बजाए जाते थे, ड्रम्स बजाए जाते थे। मुगल टाइम्स की जो दासी लोग होती थी वो ऊपर वाले विंडो से फूल बरसाती थी, साइड वाले विंडो में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर डांस करा करती थी। तो ये सेकंड गेट बनाया गया है नौबत। आगरा फोर्ट को 4 मुगल एम्परर्स ने 95 ईयर्स में कंप्लीट करा। फोर्ट को बनाना स्टार्ट करा अकबर एंड कंप्लीट करा औरंगजेब ने। अकबर ने बनाना स्टार्ट करा 1565 में एंड 1573 में कंप्लीट करा। 12 ईयर्स, 8 ईयर्स में। ठीक है, और जनरेशन बाय जनरेशन 95 ईयर्स लगा इसको बने। 95 ईयर्स। 5 ईयर्स अकबर ने स्टार्ट करा, औरंगजेब ने इसको कंप्लीट करा। लेकिन अकबर ने स्टार्ट किया, उससे पहले भी तो यहाँ पे स्ट्रक्चर था ना? हाँ, तो बता। ठीक है, अकबर ने इसको 8 ईयर्स में कंप्लीट करा था। जनरेशन बाय जनरेशन 95 ईयर्स। ठीक। आगरा फोर्ट से भी पहले ये बादलगढ़ किले के नाम से जाना जाता था। जाना जाता। बादल सिंह चौहान का किला था ये जो रेड स्टोन वगैरह देख रहे हैं, ये इन चीजों से नहीं बना हुआ था। ये जो अंदर में आप ईंटें देख रहे हैं ना, छोटी छोटी, इन्हें ककैया ईंट, लाखौरी ईंट कहता है। इन ईंटों से पूरा किला बना हुआ। ठीक। उसके बाद में आया ये सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी के पास। लोधी डायनेस्टी से इस किले को बाबर ने 1526 वाली जो पानीपत वाला फर्स्ट वॉर हुआ था उससे जीत ली। ठीक है, फिर इसको बाबर ने अपने अंदर रखा। बाबर ने इसको बनाया ना, इसको हुमायूं ने बनाया। इसको बनाना स्टार्ट करा अकबर ने। ठीक है, थर्ड गेट से जब आप लोगों ने एंट्री करा, फिर दोनों साइड रूम्स देख रहे हैं जी। ये हॉर्स स्टेबल रूम्स है। अस्तबल, अस्तबल मीन तो समझते हैं, राजा लोग अपने पर्सनल घोड़े रखते थे। ये 2 हॉल्स देख रहे हैं आप लोग, ये एनिमी अलार्म्स में यूज होता था। देखिए, मैं यहाँ क्लैप करूंगा, इसका साउंड ऊपर तक पूरा एको होगा। बिल्कुल पूरा है। मुगल टाइम्स में इसका यूज करते थे एनिमी अलार्म्स में। यूज किस तरह करा जाता था? देखिए, मुगल सोल्जर्स जो होते थे, मुगल एनिमीज जो होते थे, वो आयरन बोर्ड्स के शूज पहनते थे, लोहे लकड़ी होती। ठीक है, रनिंग करते हुए फोर्ट में एंटर करा। उन फोर्ट, ठीक है, उन शूज में जो उनके साउंड निकलते थे ना, पैरों की जो आवाज होती थी, वो इन दीवारों में गूंजकर ऊपर तक सुनाई देती थी। मुगल सोल्जर्स अलर्ट हो जाते थे। एनिमी को रोकने के लिए ऊपर से फायर स्टोन ड्रॉप्स करा करते थे। फायर स्टोन से वो बचने के लिए क्या करते थे? इन दीवारों से चढ़ते थे। आप लोग देखिए, दीवारों में ये ड्रेन वगैरह लगी हुई है। यहाँ से गर्म पानी, गर्म तेल, हॉट वाटर, हॉट ऑयल छोड़ते थे दुश्मनों के ऊपर, जिनसे कि एनिमी हो, दुश्मन हो, इस पे चढ़ ना पाए। तो एनिमी को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम बनाया था। 70 फीट का ये स्लोप बनाया गया। डाउन्स में लाइन देखा आप लोगों ने जी। ये कोई डिजाइन नहीं है। राजा लोग पहले घोड़े हाथी ऊँटों से आते थे, ग्रिप बनाने के लिए करे, तो ये ग्रिप बनाने के लिए किया था। देख रहे हैं, ये जहांगीर पैलेस है। ठीक है, अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, जिनका निकनेम था सलीम। प्यार से उनको, ठीक है, प्यार से सलीम कहा जाता था, वैसे उनका नेम है जहांगीर। तो इनका किला बना। अब इस पैलेस को देखिए, पूरा राजस्थानी कल्चर में। बिल्कुल देख रहे हैं आप लोग, इस पैलेस का डिजाइन पूरा राजस्थानी कल्चर में बनाया गया। आपको पता है, अकबर की जो वाइफ थी जोधाबाई, हिंदू थी, राजपूत, राजस्थान से। जब उनका बेटा हुआ जहांगीर, तो बेटे के लिए पूरा राजस्थानी कल्चर में ये पैलेस बनवाया। ठीक है, बीच में देखिए आप लोग, यहाँ से आपको बाउल दिख रहा है, जूम करके लगाओ। ये जहांगीर का नहाने का टब था। इसके अंदर में वो गुलाब जल यानी रोज वाटर से नहाया करता। रोज वाटर से नहाया करता। अभी में आप लोग सोच रहे होंगे कि जहांगीर ऐसा बाहर में नहाते थे, तो ऐसा नहीं था। ये पैलेस में अंदर रखा हुआ था, बाहर निकाला टूरिस्ट लोगों को दिखाने के लिए। ये जो पैलेस में किस जगह सिंगल पीस स्टोन पे रखा हुआ था। अच्छा, ये अंदर रखा हुआ था, उस कॉर्नर साइड में, वहां से बाहर निकाला गया। बाथटब का वेट है 3 टन, सिंगल पीस स्टोन पर बनाया गया है। गिफ्ट करा राजा मान सिंह, जयपुर के राजा थे, जोधाबाई के भतीजे भाई थे। जब बाथटब को गिफ्ट करा, बाथटब के बाहर गोल्ड, डायमंड, जेम सब लगा कर दिए। सब यहाँ से, हाँ, जो यहाँ से ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग लेकर गए। ब्रिटिश लोग पूरे किले के अंदर में से सोना लेकर गए थे। तो ये जहांगीर बाथटब था। एक चीज और मुझे कंफर्म कराओ, जैसे जोधाबाई बताते हैं कि हिंदू रानी थी, लेकिन वो हिंदू रानी नहीं थी। देखिए ब्रदर, मैं बताता हूँ आपको।
ऐसा माना कि वो हिंदू रानी नहीं थी, लोग बहुत से कहते हैं कि हिंदू रानी थी, बहुत से कहते हैं नहीं है। वो मोमडन नहीं थी एक्चुअली, जो आमेर के राजा थे वहाँ उनके एक मित्र थे, कोई मोमडन मित्र थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। वो दोनों लोग डेथ कर गए थे तो उन्होंने गोद ले लिया था, ऐसा कुछ मैंने सुना था उनके बारे में, और ये रियल फैक्ट है। पूरा सिल्वर पीस स्टोन पे बनाया हुआ है। ठीक है, विंडो देख रहे हो छोटा सा ऊपर, हाँ मिडल में, ठीक है। कि एंटर करते थे यहाँ से रोज वाटर उनके ऊपर में ड्रॉप्स करा जाता था, ड्रॉप्स किया साफरिंग करी जाती थी। आप विंडोज में क्वींस खड़ी होती थी कलरफुल ड्रेसेस पहनकर वेलकम करने के लिए, स्वागत करने। ये जहांगीर पैलेस से उसका एंट्री पॉइंट, जब राजा लोग एंटर करते थे तो वेलकम में इस तरह उनका स्वागत करा जाता था। पॉइंट है, ठीक है। ये गेट वगैरह उसी टाइम के लगे हुए हैं, बाद में लगाए हैं? ये जो डोर्स है ये सब ब्रिटिश टाइम्स में लगाए गए हैं। मुगल टाइम में डोर्स नहीं होते थे, रूम्स में कर्टेन्स का यूज करते थे, पर्दों का रूम्स में पर्दे लगाते थे। ये डोर्स वगैरह सब ब्रिटिश टाइम्स में बनाए गए। नौबत खाना वेलकम पॉइंट, किंग एंटर करते थे यहाँ बीच में खड़े होते थे, वेलकम में दोनों साइड ड्रम्स नगाड़े बजाए जाते थे, ठीक है। नौबत खाना वेलकम पॉइंट, वेलकम प्लेस एरिया को वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। आ जाइए, अब देखेंगे हम लोग रंग महल, मुगल टाइम डांसिंग पैलेस जहांगीर कोर्टयार्ड, जहाँ अपने डांस प्रोग्राम, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। ये जहांगीर पैलेस है, ये देखिए आप लोग ऊपर में, यहाँ सारा डांस प्रोग्राम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग देखिए ऊपर में विंडोज बनाए गए 1 2 3 एंड 4। ये जो 4 विंडोज है, इसमें सबसे ऊपर विंडो जो देख रहे हैं आप, अम्ब्रेला विंडो, वहां पर सीट होते थे किंग, मिडल विंडो में क्वीन, एंड स्मॉल विंडोज में जो अदर क्वींस होती थी, दासियां रानियां लोग, वो खड़ी होती थी। नीचे डांस प्रोग्राम्स होता था, डांसर डांस करा करती थी, किंग्स हैप्पी होते थे, ऊपर से गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन ड्रॉप्स करा करते थे, एंड क्वींस फ्लावर ड्रॉप्स करा करती थी। रंग महल, जहांगीर डांसिंग पैलेस, जहांगीर कोर्टयार्ड, यहाँ जहांगीर बेडरूम, जहांगीर डाइनिंग हॉल, जोधाबाई टेम्पल, जहांगीर लाइब्रेरी में। राइट साइड ये रूम देखा आप लोगों ने, ये जहांगीर बेडरूम है। बेडरूम, आप लोग सोच रहे होंगे कि जहांगीर ऐसा ओपन में सोया करते थे, मैंने बाहर बताया था कि डोर्स नहीं होते थे, रूम्स में कर्टेन्स पर्दे लगाते थे रूम्स को क्लोज रखने के लिए। जहांगीर बेडरूम के सामने रूम देखिए वाला, जहांगीर डाइनिंग हॉल, जहाँ बैठकर वो खाना खाते थे। बैक साइड जोधाबाई का किचन है जिसे क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो ये जहांगीर डाइनिंग हॉल है। ये सारा जहांगीर का लाइब्रेरी रूम होता था मुगल टाइम्स के अंदर, जहाँ पढ़ते थे, पढ़ना, बैठना, लिखना, टाइम। और ये है जोधाबाई का मंदिर मुगल टाइम्स के अंदर, वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्ति, तो ये उनका मंदिर हुआ करता, ठीक है। इस जगह को कहते हैं रंग महल, जहांगीर डांसिंग पैलेस, जहांगीर कोर्टयार्ड। यूट्यूबर है वो, स्पीकर वगैरह सब लेके चल रहा। 2 साल होगा भाई। ये जोधाबाई का रसोई घर किचन रूम है, ये अभी ब्लॉक कर रखा है, ये क्लोज कर दिया। लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरह रूम्स को खराब करते हैं नेम्स लिखकर। ये देख रहे हैं आप लोग इस तरह अपना नेम्स लिख के रूम्स को खराब कर देते हैं, इसलिए इन रूम्स को बंद कर दिया गया। ये लेके आधे से ज्यादा रूम इसी रीजन से बंद करे गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे हम लोग, 1 2 3 मुगल टाइम्स नेचुरल एसी रूम्स। मुगल टाइम्स में लाइट, एसी, कूलर, फैन अवेलेबल नहीं थे। रूम्स को किस तरह ठंडा करते थे, इन रूम्स की जो वॉल्स हैं वो होलो है, वॉल्स के बीच में गैप है, 2 डिफरेंट वॉल, अलग अलग जो दीवारें बनाई गई हैं, बीच में गैप दिया गया, गैपिंग है, गैप, ठीक है। इन रूम्स को ठंडा करने के लिए वो क्या करा करते थे, ठीक है। ऊपर में वाटर टैंक्स रखते थे, उनको खोल दिया जाता था, जिससे सारा पानी इन दीवारों के बीच में आके भर जाता था। यमुना नदी की ठंडी हवा आकर दीवारों में लगती थी, जिससे कि पूरे रूम्स ठंडे हो जाते थे। गर्मियों में ठंडा पानी, सर्दियों में गर्म पानी भरते थे ठंडा गर्म करने के लिए। तीनों रूम्स मुगल टाइम्स नेचुरल एसी रूम्स, ये रूम्स मुगल टाइम के नेचुरल एसी रूम्स होते थे। 1 2 and 3, ओके, ठीक है। यहाँ से देखा खोखले हैं सारे, आवाज आ रही है। 1 2 3 एसी रूम्स मुगल टाइम्स, ठीक है। आइए ब्रदर, आप लोगों ने अभी भी जो रेड स्टोन का एरिया देखा है उसे अकबर एंड जहांगीर ने बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइट स्टोन एरिया है जिसे शाहजहां एंड औरंगजेब ने बनाया, ठीक है।
ठीक है। यहाँ से शाहजहां ने बनाना स्टार्ट करा था, ठीक है। आप लोगों को पता है कि शाहजहां एंड मुमताज़ के कितने किड थे? शाहजहां मुमताज़ के टोटल 14 बच्चे थे, जिनमें से 8 बच्चों की डेथ हो गई। 6 बच्चे बचे, 4 बेटे 2 बेटियाँ, दारा शिकोह, सासुसा, मुराद, औरंगजेब, ठीक है। शाहजहां के 4 बेटे 2 बेटियां बची, रोशन आरा, जहान आरा। 4 बेटों में सबसे बड़ा था दारा शिकोह, सबसे छोटा था औरंगजेब। शाहजहां ने बड़े बेटे को राजा बनाया तो औरंगजेब अपने भाइयों से चिढ़ने लगा, तीनों भाइयों को मारा और खुद इस किले का राजा बना। शाहजहां की 2 बेटियां रोशन आरा, जहान आरा, दोनों बेटी का शादी नहीं करा। तो देखिए आप लोग डोली शेप में ये पैलेस बनाया, देखा आप लोगों ने, ये डोली शेप में बनाया हुआ है, ठीक है। ये शाहजहां की छोटी बेटी रोशन आरा का पैलेस है, बड़ी बेटी का पैलेस आगे बना है डोली शेप, ठीक है। आगे चलिए जी, आ जाइए। ताजमहल दिखाई दिया सामने में, ठीक है। फोर्ट की सेफ्टी के लिए 2 मोड्स बनाए गए। फर्स्ट वाला बनाया गया वाटर मोड क्रोकोडाइल्स के लिए, सेकंड वाला फॉरेस्ट मोड टाइगर के लिए। फोर्ट की सेफ्टी डिफेंस पर्पस में, जिससे एनिमी दुश्मन जो हो वो फोर्ट की इन दीवारों से चढ़कर किले के अंदर में ना पाए। तो किले की सुरक्षा के लिए 2 खाई बनाया गया है इसके चारों तरफ। आगरा किला जो है वो 2.5 किलोमीटर के एरिया में बनाया गया है, तो सुरक्षा के लिए चारों तरफ ये खाई बनाई गई, ठीक है। और वो देखिए सामने ताजमहल, ये शाहजहां की छोटी बेटी का महल है, ठीक है। बड़ी बेटी का आगे देखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग खास महल शाहजहां मुमताज के बेडरूम पे। देख रहे हैं, इसे कहा जाता है खास महल। खास महल, शाहजहां मुमताज बेडरूम, ठीक है। शाहजहां जो और मुमताज खास थे, इसलिए इस रूम का नेम खास महल रखा गया था। यहाँ पर कॉर्नर्स के अंदर में डायमंड्स लगे हुए थे, देखिए कॉर्नर्स में डायमंड्स, साइड वॉल जेम स्टोन एंड ऊपर पूरा गोल्ड लगाया हुआ था, जो कि ठीक है। ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए, उन्होंने डायमंड एंड जेम्स को हाथों से निकाला, गोल्ड निकालने के लिए रूम में आग लगा दी, जिससे सारा गोल्ड मेल्ट होकर पिघल कर निकल आया और इधर से वो सारा गोल्ड लेकर, जब उन्होंने यहाँ से गोल्ड निकाला तो उसकी जगह थोड़ा थोड़ा गोल्ड बचा। इधर आइए, ये देखिए दिखाई दिया थोड़ा गोल्ड आपको, इसलिए इसको खास महल कहा जाता था, क्योंकि ये खास चीजों से डेकोरेटेड था। मुगल टाइम्स लाइट नहीं होती थी, रोशनी करने के लिए वो लोग क्या करते थे, आप लोगों को पता है, जब डायमंड देखा होगा, डायमंड में लाइट पड़ता है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, बीच में वो लोग डायमंड का झूमर लगाया करते थे, है ना। उसके बीच में वो लोग एक दिया जलाया करते थे, ठीक है, जिसकी जो रोशनी होती थी सारे डायमंड से निकलकर इस पूरे रूम के अंदर में रोशनी करती थी। तो इस तरह अपने कमरे में रोशनी करा करते थे। खास महल शाहजहां मुमताज बेडरूम खास चीजों से डेकोरेटेड था, इसलिए खास महल इसका नेम रखा। इसके बाद देखेंगे हम लोग ग्रेव्स गार्डन मुगल टाइम्स अंगूरी बाग। ये सामने में देखिए आप लोग, ये है ग्रेव्स गार्डन अंगूरी बाग। इसको ग्रेव्स गार्डन इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर जहांगीर शाहजहां ग्रेव्स की फार्मिंग करते थे और अपने लिए वाइन्स मेड कराया करते थे। उनके लिए जो वाइन्स बनती थी वो नीचे वाले रूम्स के अंदर, ये सामने सामने में जो सारे रूम्स दिख रहे हैं नीचे वाले, यहाँ उनके लिए वाइन्स मेड होती है, ठीक है। जहांगीर शाहजहां को वाइन बहुत पसंद थी, औरंगजेब को वाइन पसंद नहीं थी, फोर्ट का राजा बना, ठीक है। सारे ग्रेप्स यहाँ से प्लग करे हटाया उसने और इसे सिंपल सा गार्डन मेड कर दिया। तो मुगल टाइम्स ग्रेप्स गार्डन अंगूरी बाग हुआ करता था। मुगल टाइम्स में इस बाग के अंदर में वाइन्स होता है, शराब को बनाया जाता है, ठीक है। ऊपर वाले रूम्स देखिए, ये सब शाहजहां की हरम लेडीज लोगों के रूम्स। शाहजहां की हरम में 350 रानियां थी, लेडीज लोग उसके। तो ऊपर वाले सारे उनके हरम रूम्स बनाए गए, ठीक है। तो ग्रेव्स गार्डन अंगूरी बाग मींस हरम मींस रखेले होती है ना, अच्छा रखेल अनऑफिशियल वाइफ, बिना शादी करे जो रानियां भी रखते थे वो, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे शाहजहां की दूसरी बेटी, बड़ी बेटी जहानारा पैलेस। जहानारा, छोटी बेटी रोशन आरा, बड़ी बेटी जहानारा। शाहजहां की बड़ी बेटी का पैलेस है जहानारा का। आप लोग देखिए दोनों डोली शेप में बना है, दोनों डॉटर्स अनमैरिड रखा, इसलिए दोनों डॉटर्स का डोली शेप्स में ये पैलेस मेड करा था। अनमैरिड क्यों थी, रीजन? अनमैरिड इसलिए थी, शाहजहां को उनकी लेवल जैसा कोई राजा नहीं मिला अपनी बेटियों के लिए, तो उनको अनमैरिड रखा और उनके लिए डोली शेप्स में पैलेस। वो इस चीज में एग्री थी? कौन? उनकी जो बच्चियां थी, उनकी लड़कियां थी। लड़कियां, अब उनको उनकी लेवल का राजा चाहिए था, तो दूसरा कोई राजा मिला नहीं। आपने देखा होगा कि पहले लड़कियों की शादी होती थी तो वो दुल्हन डोली की शेप में बैठकर जाती थी, तो इसलिए डोली शेप में पैलेस, डोली शेप में पैलेस बना दिया। इसके बाद में इस फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल रूम एंड ब्यूटीफुल प्रिजन देखेंगे, जहां 8 इयर्स शाहजहां को हाउस अरेस्ट करा था औरंगजेब। ये जो रूम देख रहे हैं, ये इस किले का सबसे सुंदर रूम है, सबसे सुंदर जेल है, ठीक है। इसे कहा जाता है मुसम्मन मुर्स।
मुसम्मन मीन्स होता है जैस्मिन, बुर्ज मीन्स होता है टावर। इस पैलेस का नेम था जैस्मिन टावर, जिसके अंदर में औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को 8 इयर्स हाउस अरेस्ट कर, ठीक है। हाउस अरेस्ट किसलिए करा? शाहजहां ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे, जिसके अंदर में ताजमहल से 5 टाइम्स मनी स्पेंड हुआ। आप लोगों को पता है कि व्हाइट ताजमहल में कितना मनी स्पेंड हुआ बनाने में? मुगल टाइम्स 4 करोड़ रुपीज, 4 करोड़। एंड ब्लैक ताजमहल में 5 टाइम्स मनी स्पेंड हो रहा था, क्योंकि ब्लैक ताजमहल का जो स्टोन था, जिसको कहा जाता है ब्लैक ऑनिक्स, कसौटी पत्थर, आउट ऑफ कंट्री बेल्जियम से इंपोर्ट कराया गया था यहाँ इंडिया, तो काफी कॉस्टली था। औरंगजेब को पता चला शाहजहां ब्लैक ताजमहल बना रहे हैं, मेरा काफी मनी स्पेंड होगा। फादर को 8 इयर्स यहाँ हाउस अरेस्ट करा, इसी रूम में शाहजहां की डेथ हो गई। हाउस अरेस्ट करा 1658 टू 1666, 1666 22 जनवरी, इसी रूम में शाहजहां की डेथ हो। जब उन्हें हाउस अरेस्ट करा किया तो नमाज पढ़ने का परमिशन दिया। आप लोग मिडल में देखिए फाउंटेन दिखाई दिया, इसमें शाहजहां अपना हाथ पैर धोकर वजू करा करते थे। उसके बाद अपना नमाज पढ़ने अपनी पर्सनल मस्जिद में जाते थे, जो ऊपर जाकर बना है मीना मस्जिद। अभी हम लोग उस मस्जिद में चले, वहाँ गए, नमाज पढ़ी, नमाज खत्म हुआ, वापिस जेल में लाकर बंदी बना दिया। इधर से बैठकर शाहजहां ताजमहल देखा करते। देखिए इधर से बैठ वो दिखाई दिया ताजमहल, इधर से बैठकर शाहजहां ताजमहल दिखाई देगा। उनका जब आई साइड वीक हुआ, उनके एक एल्डर डॉटर ने उनके लिए रुझान आ रही थी, डायमंड का यहाँ मिरर लगाया, जिसमें ताजमहल का रिफ्लेक्शन उन्हें काफी बड़ा दिखाई दिया करता था। यहीं से बैठकर शाहजहां ताजमहल भी देखा करता। तो मुसम्मनपुर शाहजहां का बंदीगढ़, यही शाहजहां 8 इयर्स अरेस्ट है, इसी रूम में शाहजहां की डेथ हुई। मुगल टाइम्स में लूडो गेम खेला जाता था। ये देखिए मुगल टाइम्स और लूडो गेम सामने, ये वाला देखिए प्लस में, ये मुगल टाइम चौसल लूडो गेम है। ये मुगल टाइम्स का लूडो गेम है। किस तरह प्ले करते थे? जो लेडीज लोग होती थी दासियां, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कॉलम में खड़ी होती थी और कौड़ियों से खेला करती थी। कौड़ियों से वो लोग खेला करती थी इस गेम को। तो मुगल टाइम चौसल लूडो गेम लेडीज लोगों के थ्रू ये गेम खेला जाता है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड टनल है। ये टनल यहाँ बाहर से यमुना नदी को जाता है। शाहजहां की डेथ होने के बाद उनकी बेटी, उनको बड़ी बेटी जहांनारा, इस टनल के थ्रू ताजमहल लेकर गई। पहले यहाँ से यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी पे बोट के थ्रू ताजमहल आ जाइए। शाहजहां का कब्र ताजमहल में बना, इसलिए आज शाहजहां और मुमताज का दोनों का कब्र साथ में ताजमहल में। मीना मस्जिद। शाहजहां अपने प्रिजन में अरेस्ट थे, जेल से आते थे, यहाँ ऊपर जाके नमाज पढ़ते थे। शाहजहां की नमाज खत्म हो जाती थी, शाहजहां को वापस शाहजहां की जेल में ले जाकर बंद कर दिया जाता था। मीना मस्जिद शाहजहां का पर्सनल मस्जिद, ठीक है। ऊपर जाने का रास्ता इधर से जो बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर रखा है अभी। मुगल टाइम्स के अंदर में लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, तो वो लोग रोशनी करने के लिए मसाल जलाते थे। आप लोग नीचे में रिंग्स देख रहे हैं जी, ये मसाल स्टैंड है, इसके अंदर मसाल लगाते थे वो लोग रोशनी करने के लिए। देखिए चारों तरफ लगा हुआ है इस बोर्ड। इसके बाद चलेंगे हम लोग दीवाने खास के अंदर में। देखिए ब्रदर, देखिए पीछे ब्रदर, दीवाने खास, ठीक है, खास लोगों के लिए मीटिंग हॉल था, ठीक है। यहाँ पर बैठकर वो लोग सीक्रेट मीटिंग्स, वॉर मीटिंग्स करते थे। मौसम अच्छा होता था तो बाहर, जब मौसम खराब होता था इन रूम्स के अंदर हाँ, यहाँ बैठ के वो लोग मीटिंग्स करते थे। व्हाइट स्टोन का देख रहे चेयर, यहाँ उनके मंत्री बैठते थे, और उस ब्लैक स्टोन चेयर पर जहांगीर। और शाहजहां जिस ब्लैक स्टोन से ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे, ये वो स्टोन है। इसी स्टोन को कसौटी पत्थर कहा जाता है, ब्लैक ऑनिक्स स्टोन। आज में कसौटी पत्थर रखते हैं सुनार लोग, अपने पास सोने को चेक करने के लिए वो पत्थर बनाए। ये जो स्टोन है सिंगल पीस स्टोन पर मेड है। अब आप लोग देख रहे हैं बीच में से टूटा हुआ है, टूटा कैसे? इस पे एक मार्बल का अम्ब्रेला लगाया हुआ था। 1803 ब्रिटिशर्स ने अटैक करा यहाँ पर। आप वो देखिए सामने ब्रिज देख रहे हैं, उसके नीचे से उन्होंने कैनन बॉल से अटैक करा, तोप से। पहला तोप का गोला मारा, वो उस अम्ब्रेला पर आकर लगा, छत्र पे। वो छत्र टूटकर इस पर आकर गिर गया। जब जाके इसके बीच में क्रैक आया, उसके बाद उन्होंने दूसरा तोप का गोला मारा, वो लगा यहाँ आकर। ये देखिए सेकंड कैनन बॉल, दूसरा तोप का गोला यहाँ लगा, यहाँ से बाउंस हुआ, वो देखिए ऊपर कॉर्नर में जाके लगा। जब जाकर ये चेयर टूटा था। ये इतना मजबूत स्टोन है, आज देखिए इसको काफी टाइम हो चुका है, 200 साल से ऊपर हो चुका है टूटे हुए। आज भी जैसा है वैसे ही रखा हुआ है, इसको टूटने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कितना मजबूत स्टोन होगा। इसको जहांगीर ने यहाँ मंगाया, पर शाहजहां को इतना पसंद आया कि जिससे वो यहाँ से ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे। ताजमहल के बैक साइड मेहताब बाग के अंदर। तो ये है दीवाने खास लोगों के लिए, मीटिंग अरेंज जो भी करते थे वो अपनी।
नीचे में आप सारे रूम्स देख रहे हैं जी। वो मीना बाजार लेडीज मार्केट जिधर मुगल टाइम की लेडीज लोग शॉपिंग करती थी। ये मार्केट हुआ करता था? हाँ, उनको परमिशन नहीं था फोर्ट से बाहर जाने के लिए, इसलिए उनके लिए सारा मार्केट ही फोर्ट के अंदर लगाया करते थे। इसके अंदर में जो शॉपकीपर्स होती थी, दुकानदार, वो भी लेडीज होती थी, जेंट्स लोगों को जाने का परमिशन नहीं था उसमें। रूम्स देख रहे हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्री रूम से ऑफिस रूम मुगल टाइम्स के अंदर में देख रहे हैं। मार्बल का एक विंडो बनाया गया है व्हाइट स्टोन से, उधर सामने रेड स्टोन से विंडो बनाया गया है। क्या यहाँ बैठा करते थे शाहजहां व्हाइट स्टोन विंडो में, एंड सामने रेड स्टोन विंडो में मुमताज बैठा करती थी। आप लोग नीचे में देख रहे हैं गार्डन बना है, ये मुगल टाइम्स में एक फिश पॉन्ड था, एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें काफी सारी मछलियां हुआ करती थी। आमने सामने बैठकर शाहजहां मुमताज गेम्स खेला करते थे, कौन कितनी मछलियों को निशाने लगाकर पकड़ता है। तो आमने सामने बैठकर शाहजहां और मुमताज गेम्स खेलते थे निशानेबाजी का। फिर ब्रिटिशर्स ने अटैक करा, किले को जीता और उस पॉन्ड को, तालाब को बंद कराया, सिंपल सा गार्डन मेड कर दिया। मुगल टाइम्स के अंदर में शाहजहां मुमताज का ये गेम जोन एरिया हुआ करता था। यहाँ बैठकर वो लोग मून लाइट्स में गेम्स प्ले करते थे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। दीवाने आम, दीवाने आम। आम हम लोगों ने ऊपर खास देखा जो बनाया था खास लोगों के लिए, आम है, आम लोगों के लिए दरबार। यहाँ आम लोगों की प्रॉब्लम्स, परेशानी को सुनते थे अकबर एंड बीरबल। मिडल विंडो के अंदर में अकबर बैठा करते थे, बीच वाले चेयर के अंदर में बीरबल, साइड वाले विंडोज में उनकी दासियां, रानियां लोग। और सामने में जो आप ग्राउंड एरिया देख रहे हैं ना, पूरा फील्ड पड़ा हुआ है, इसके अंदर में सारी आम जनता खड़ी होती थी। आम लोगों को जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानी होते थे, इसी दरबार में आते थे, अकबर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताया करते थे, उसका सोल्यूशन उनको बीरबल यहाँ दिया करता था। क्योंकि बीरबल अकबर का सबसे महान, सबसे बुद्धिमान मंत्री था, तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अकबर बीरबल से ही पूछा करता था, इसलिए हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें बीरबल ही दिया करता था। दीवाने आम, आम लोगों के लिए दरबार बनाया गया, आम लोगों की प्रॉब्लम्स, परेशानी को सुनने के लिए। इस दरबार की खास बात यह है, इस दरबार के अंदर में आप लोग जो पिलर्स देख रहे हैं, ये 64 पिलर्स बने हैं एक लाइन के अंदर में। अगर आप ऊपर वाले तीनों विंडो को और चेयर को वो सामने वाले गेट से देखेंगे, बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा, एक भी पिलर बीच में नहीं आएगा। इस तरह बनाया गया है, यहाँ से बैठकर अकबर और बीरबल हर आने जाने वालों को देखते थे। मुगल टाइम का एंट्रेंस पॉइंट उधर से था, तो वहां से आकर का जो भी एंटर करता था, अकबर बीरबल यहाँ से बैठकर देख सके कि कौन एंटर कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है। इस तरह से इसको बनाया गया था। इस किले का सबसे बड़ा मॉस्क वो देखिए आप लोग सामने में, मोती मस्जिद। ये मॉस्क इतना बड़ा है कि इसमें 1000+ लोग एक संग बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, जो आज आर्मी के पास में है। इस फोर्ट का 25% एरिया विजिट करा घूमने के लिए, एंड 75% एरिया आर्मी के पास में है। जिधर मुगल टाइम्स मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, आज प्रेजेंट टाइम इंडियन आर्मी ने उसको अपने अंडर में लिया। इस फोर्ट का जो 25% एरिया हम लोगों ने पूरा देखा, बाकी 75% आज आर्मी के पास में, वो सामने वाले में। ये तोप किसके की? ये ब्रिटिश टाइम्स का कैनन है, यहाँ रखाया हुआ है। कैनन है? हाँ, ब्रिटिश टाइम्स का। अच्छा, ये ब्लॉक है उधर पीछे? मस्जिद क्लोज है, वहाँ जाने का परमिशन नहीं है। अच्छा, आर्मी एरिया में तो ममडन लोग तो जाते होंगे ना? ममडन लोग नहीं, नमाज भी नहीं होता, किसी के लिए ऊपर नहीं है, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं। इधर सही बोलो। ये बीच में किसकी? एक ब्रिटिश गवर्नर का ग्रेव है। किसका नाम? इसका नाम जॉन रसल कॉल्विन था, इसका यहाँ डेथ हो गया कॉलेरा से, तो ब्रिटिश लोगों ने ग्रेव यहाँ बना दिया इसका। देखिए आप लोग यहाँ से आपको तीनों विंडो क्लियर दिख रही होगी, इसके नीचे वाला चेयर भी क्लियर दिखाई दिया होगा। इस तरह बनाया गया है कि कोई भी आम इंसान इस फोर्ट में एंटर करता था तो यहीं से खड़ा होकर अकबर को सामने सलाम करता था झुककर, जिससे कि वो देख सके कि कौन फोर्ट में एंटर कर रहा है और कौन फोर्ट से एग्जिट कर रहा है। ये पूरा दीवाने आम, ये ग्राउंड एरिया के अंदर में पूरे आम जनता खड़ी होती थी। ये सब गार्डन वगैरह ब्रिटिश टाइम्स में रिनोवेट करा गया, मुगल टाइम पे आम लोगों के खड़े होने का ये एरिया था। देखिए इसमें रास्ता बनाया गया, आपको गेट दिखाई दिया होगा। देखिए इसका एक रास्ता वो खुलता है, एक उधर में खुलता है, वो देखिए उधर से, हाँ, और एक ये बना हुआ है देखिए। अच्छा, ये हाँ, ये स्टेयर्स बना है, सीढ़ियाँ बना है जिससे कनेक्ट करता है यहाँ से नीचे ऊपर तक। ये पानी कहाँ से आता था इसमें? जमीन से बिल्कुल अंडरग्राउंड से आता है। जिसमें रास्ता तो खुला दिख रहा है, देखा ना आपको, जैसे मैंने बताया ना गेट बनाए हुए। हाँ देखा। हाँ, तो वो वहाँ पर है उसका सीढ़ी एंट्रेंस, वो वहाँ से हाँ नीचे उतर के पूरा आम लोगों के लिए था ये। हाँ।